न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में 17 सीटों की डिमांड की थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने मान लिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भी भेजा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया तो वो राहुल की न्याय यात्रा में कोई किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया, यानी राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना लेंगे। कांग्रेस ने अभी तक जो 17 सीटों की मंजूरी दी थी समाजवादी पार्टी ने, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी समाजवादी पार्टी ने जवाब मांगा था कांग्रेस से, और वो जवाब ना आने पर अब समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि फिर वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ये सब कुछ ठीक होगा, सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ये 17 सीटों पर कोई जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया तो वो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस से सीटों पर सहमति नहीं बन पाती तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उसने कांग्रेस को उतनी सीटें दी जितनी कांग्रेस ने डिमांड की थी, यानी कांग्रेस की तरफ से 17 सीटों की डिमांड हुई थी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को अभी तक कोई किसी तरह का जवाब नहीं मिला है, और अब समाजवादी पार्टी को ऐसा डर है कि अगर वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा करती है तो इसी बहाने कांग्रेस और सीटों की डिमांड न कर दे कहीं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट और बलिया जैसी सीट पर, यानी उन दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है, और लिहाजा 17 सीटें ऑफर की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसे अभी तक जिस पर जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया। अब आपको 2 लोकसभा चुनाव की स्थिति दिखाते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा था। तो आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2014 की अगर बातें करें तो कांग्रेस 67 सीट पर लड़ी, 2 जीती। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें, यानी 5 साल बाद, कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी, केवल 1 सीट जीती है। बावजूद उसके अगर हम देखें समाजवादी पार्टी की बात तो 78 सीटों पर लड़ी, 5 सीटें जीती। और 2019 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट पर लड़ी और 5 जीती, और इस बार उन्होंने 17 सीटें ऑफर की हैं कांग्रेस पार्टी को, और अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो कांग्रेस को 8% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला। 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 6% वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत घटा, 18% वोट फिर भी कहीं ज्यादा कांग्रेस से वो मिला है। अगर हम दोनों ही लोकसभा चुनावों की बात करें, 2014 की और 2019 की, 5 साल में कितना डिफरेंस आया वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीटों की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप देखिए, 2014 में कांग्रेस 67 सीट्स पर लड़ी, केवल 2 सीटें उन्होंने जीती, और 2019 की बात करें तो कांग्रेस 67 सीट पर लड़ी, 1 जीती, यानी रायबरेली में सोनिया गांधी की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी 78 सीट पर लड़ी थी, 5 जीती थी 2014 में, और 37 सीटें 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और इस वक्त मोहन किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। मोहन, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर था 17 सीटों का, इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और अखिलेश यादव ने साफ साफ यह ऐलान कर दिया है कि अगर इस पर जवाब नहीं आया तो हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शर्त रखी है, उसके बाद से कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो चाहे रायबरेली का लोकल नेतृत्व या ऊपर का, वो अभी कुछ तय नहीं कर पाया है। और जो अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने की जो बात चल रही थी, उस पर संशय के बादल हैं। रायबरेली में जो समाजवादी पार्टी है, उसके विधायक रायबरेली में 4 हैं,
जिसको लेकर कांग्रेस में ये उत्साह था कि अगर वो शामिल होगी तो उसकी यात्रा की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन अब चूंकि अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है और उन्होंने ये जो शर्त रखी है उसको उम्मीद नहीं है कि वो आज ये पूरी हो पाएगी, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही कि राहुल गांधी की यात्रा जो आज रायबरेली पहुंच रही है उसमें भीड़ कम होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डर है अखिलेश यादव के मन में, और वो डर ये है कि अगर न्याय यात्रा में शामिल हो जाते हैं, अगर जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया तो कहीं और सीटों की डिमांड ना हो जाए। जी बिल्कुल सही बात है कि अखिलेश यादव के भीतर कहीं ना कहीं ये डर जरूर है, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। एक तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ से पल्लवी पटेल ने भी मोर्चा खोला, और अगर ये सीटों का मसला नहीं तय हुआ तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये इस बात का डर है कि ये कहीं सेटबैक न कर जाए, जिसके चलते उन्होंने एक ये शर्त रखी है जिसका वो जल्दी से जल्दी निराकरण चाहते, फैसला चाहते, जिससे कि लोकसभा चुनाव जो अभी जल्द होने वाले हैं उसकी कोई रणनीति ठोस रूप से आए। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है जिससे ये लगे कि वो सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर है। और जो बात मोहन कह रहे हैं, यानी किसी भी तरह से अब ये साफ लग रहा है कि जो न्याय यात्रा है उसमें भीड़ बहुत कम जुटेगी। अखिलेश यादव ने साफ ऐलान कर दिया कि वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अगर कांग्रेस ने उनकी जो ऑफर है उसे नहीं माना। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु रवाना होने वाले हैं, जहां वो अपने धर्म गुरु से मुलाकात करने वाले हैं। और खबर यह है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया गया कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल की यात्रा से पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल में होंगे। तो अपने धर्म गुरु से मिलने के लिए आज कमलनाथ जा रहे हैं बेंगलुरु। इससे पहले बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने घर पर सपोर्टर्स के साथ एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि ना तो कमलनाथ और ना ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाएंगे। तो आपको बता दें, जो खबरें थी, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। और अब तो जैसा कि कमलनाथ ने भी अपने बेटे को मना लिया है और अब उसके बाद वो रवाना हो रहे हैं। और इस बीच सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि ना तो कमलनाथ और ना ही नकुलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक और पूर्व सांसद सज्जन